एक्चुअली हम लोग आउटसाइड सिलेंडर पर डिपेंडेंट थे। अभी वी हैव गॉट प्रोटेक्शन प्लांट एंड लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट। हमारे पास 20 केएल का ऑक्सीजन लिक्विड प्लांट काम कर रहा है। 10 केएल का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का लाइसेंसिंग हो गया है और वो दूसरा भी हम सोचते हैं कि 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा। We have 2000 capacity production plant which is in running stage, and we have additional 280 LPM production plant which is also functioning. So I think this time we are completely independent of oxygen. We have plenty of medicines required for treating such crisis in our stores, and when your feedback and requisition will come, I will be ready to provide you in time. Beds we have got all beds in this building, full oxygenated bed है और the pressure I have tested that all beds can have capacity to run ventilator also. So even then I will want कि आप जाएं, ऑक्सीजन ऑडिट होनी चाहिए। कहीं से कोई दिक्कत होती है तो हमको बताएंगे तो we'll do in time. और सर we have definitely कि I am happy that सलेंदर सर ने पिछले मैनेजमेंट को थोड़ी सी तारीफ की है। सो आई एम ओवरवेल्म्ड बाय हिज वर्ड्स दैट वी कुड प्रोवाइड द बेटर क्वालिटी, बेटर फूड्स, बेटर एनवायरनमेंट टू पेशेंट्स हु केम हियर। सो आपका सजेशंस ही और आपका प्रेजेंस ही हमारी ताकत है। व्हाट सुपरिटेंडेंट कैन डू नथिंग। If you do, superintendent is boss. If you don't do, superintendent is zero. So I am very proud of my colleagues and employees, and you are my strength. Till then, viral pneumonia with secondary infection supervenes. So use of broad spectrum higher antibiotics are justified. For that purpose, injection tazobactam or coamoxiclav or meropenem is appropriate dose. Inappropriate dose ये सब, क्योंकि इन्फेक्शन तो उसको हो ही जाता था और इन्फेक्शन तो और मैटर को कॉम्प्लिकेट करेगा। तो एंटीबायोटिक का रैशनल एंटीबायोटिक क्यों होती है कोविड के ट्रीटमेंट में कहीं से, तो एंटीबायोटिक है नहीं। अगर हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, कोविड को नहीं ट्रीट कर रहे हैं। वी ऑलवेज ट्रीट द पेशेंट पर्सन, नॉट द डिजीज। ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर, इसका भी कुछ रोल था। 1 tablet OD और BID help to prevent cytokine storm if used early. Proper monitoring and control of comorbid conditions like diabetes, hypertension and pre-existing cardiac elements. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता था डायबिटीज को कंट्रोल करने में। जो मिनिमम ओरल ड्रग पर जो 10 आदमी का कंट्रोल है, कोविड में कोविड हो जाने पर आज अधीक्षक की अध्यक्षता में सभी विभागाध्यक्षों की उपस्थिति में जो आशंकित है कि कोविड महामारी आएगी या नहीं आएगी, इस संबंध में जो हम लोगों का पूर्व में जो अनुभव था और जो सरकार द्वारा जारी SOP है, उस पर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार एसोसिएट प्रोफेसर TB एंड चेस्ट विभाग के द्वारा एक व्याख्यान दिया गया, जिसमें हमारे अस्पताल के सभी विभागों के चिकित्सक भी उपस्थिति थे। उनके साथ हमने अपने सभी मैनेजर, हॉस्पिटल मैनेजर एंड अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक, मातृका, कुछ एक सिस्टर इंचार्ज और जो इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं उनको बुलाया गया था। सबों को SOP की जानकारी दी गई, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोटोकॉल कहा जाता है कि मरीज़ के, चूँकि मेरा ये DCH हॉस्पिटल है, डेडिकेट कोविड हॉस्पिटल, तो 90 माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर पेशेंट को ही हम लोग यहाँ एडमिट करेंगे, जिसकी क्राइटेरिया फिक्स करी है कि 90% जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है उससे नीचे वाले मरीज़ को, और जब मरीज़ मेरे अस्पताल में पहुँचेंगे वहाँ से लेके और उनके स्वस्थ होने तक का एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है, जिसमें ट्रॉली मैन से लेकर चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन की क्या भूमिका होगी उसको विस्तृत
रूप से बताया गया है और सबों ने ध्यानपूर्वक सुनते हुए इसको अमल में लाएंगे। और हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार को, जिन्होंने बहुत ही बखूबी से अपने पहले वाले कोविड-19 का जो एपिसोड आया था 2021 में, उसके अनुभव को रखते हुए और आगे हमने उसमें क्या करना है, कौन सी दवा का कितना प्रभाव है, किस दवा को किस रूप में चलाना है, तो उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। तो इसी संबंध में एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक थी। मैं अरुण कुमार शाही, चीफ रिपोर्टर डिजिटल न्यूज 20 से। सर, अभी ये जो बैठक हो रही थी, इस संबंध में थोड़ी सी आप अपने परिचय के साथ जानकारी दें। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर NHOD TB चेस्ट। अभी ये जो बैठक थी वो बैठक भी थी और एक कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन भी था, CM भी था। हम लोग पिछली बार 2 सालों से कोविड का जो प्रकोप देख चुके हैं, तो उससे हम लोगों ने सबक सीख करके अभी जो कोविड आने की आसन्न संभावना है, उसके मद्देनजर हम लोगों ने एक टेक्निकल बैठक और CM भी बुलाया था कि सारे लोगों को सेंसिटाइज कर दिया जाए कि कोविड की स्थिति में हम लोग किस तरह से उससे जूझने के लिए तैयार हैं और जूझेंगे। उसकी तैयारियों के लिए ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि सारे सीनियर डॉक्टर थे, हमारी मातृका थी और सीनियर स्टाफ नर्सेज लोग थी और टेक्निकल स्टाफ लोग थे। तो उसमें एक कोविड मेरा प्रेजेंटेशन था, कोविड प्रोटोकॉल जो पिछली बार SKMCH के लिए जो हमने बनाया था, उसी पर एक प्रेजेंटेशन था सारे लोगों का। और फिर जो लोगों को उसने प्रश्न आया, लोगों ने प्रश्न पूछा, उसका जवाब दिया गया। उसी से संबंधित मीटिंग था। प्रोटोकॉल बनाया गया है पहले सर, उसी प्रोटोकॉल अभी तक तो वही प्रोटोकॉल है। जब तक नया प्रोटोकॉल कोई नहीं आ जाता है, तब तक उसी प्रोटोकॉल को हम लोग मान करके चलेंगे और उसी प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोग काम करेंगे। उसी प्रोटोकॉल के अनुसार सारी तैयारियां हम लोगों की हैं। अभी रेणु कुमारी सहायक मातृका। शैलेंद्र सर जो आज मीटिंग रखे थे, हम लोग को जो 2021 में जो कोरोना महामारी के रूप में जो उभरा हुआ था, उसी के प्रोटोकॉल बनाए थे, जिसके कारण हम लोग के सभी स्टाफ जो है, टोटल जूनियर सीनियर जितनी भी स्टाफ है, प्यून है, ट्रॉली मैन है, डॉक्टर है, सब एक साथ जो हम लोग प्रोटोकॉल के तहत काम कर रहे थे, जिसके साथ हम लोग को बहुत सुविधा मिला था। और सर का कहने का मतलब है कि कोरोना फिर से आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए सर रिवीजन किए हैं कि फिर अगर हम लोग इसी तरह से करेंगे तो हम कोरोना से लड़ने में हम लोग सक्षम होंगे। इसलिए हम लोग फिर से वही कहेंगे, जितने भी कर्मचारी हम लोग है, स्टाफ नर्स है, ब्रदर है, ट्रॉली मैन है, प्यून है, स्वीपर है, डॉक्टर है, सब एकजुट करके हम लोग काम करेंगे और फिर कोरोना से हम मजबूती से लड़ेंगे। डॉक्टर मनीषा, MS जनरल सर्जरी, PG फर्स्ट ईयर। अभी जो मीटिंग हुआ है वो इसलिए हुआ है कि अभी कोरोना, क्योंकि पता है कि संभावित है, तो कोरोना के संभावित आगमन के कारण जो पेशेंट आ सकते हैं जो कोविड, तो उसमें क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए उनके ट्रीटमेंट के लिए, उस सब की तैयारी के लिए कि किसी भी तरह से, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ के सप्लाई में, किसी भी इक्विपमेंट में, कहीं से भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एकदम 100% कोशिश ये रहना चाहिए कि पेशेंट आउटकम कितना अच्छा दे सके। सिर्फ ये नहीं, पेशेंट बचाना भी है और पेशेंट का आगे का लाइफ भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए ये मीटिंग रखा गया है। जो शैलेंद्र सर सारा प्रोटोकॉल बताए हैं, उस पर सारा चर्चा किए हैं और हम लोग सब चीज़ सुने हैं और आगे इस पर सब ध्यान रखा जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी पेशेंट को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरी तरह से हर चीज़ का तैयारी यहाँ हो चुका है। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।